ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी को पार कर चुका है, लेकिन विडंबना देखिए, हवा को साफ करने के समाधान ढूंढने की बजाय राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप की धुंध ज्यादा गहरी हो चुकी है। दिल्ली में सड़कों पर चम्मच थाली की गूंज है, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ों की बाजीगरी। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सुधरने के बजाय बदतर होती जा रही है। दिल्ली सरकार ने खराब स्थिति को स्वीकारते हुए माफी तो मांगी, लेकिन साथ ही ठिकरा पिछली सरकारों की नीतियों पर फोड़ दिया। इधर विपक्षी खेमे से दिल्ली सरकार के घेराबंदी तेज हो गई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकार की विफलता गिनाते हुए आप पर कड़ा प्रहार किया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर खुद मूवियां देख रहे हैं। जो दिल्ली के 10 साल राज कर 12 साल राज करने के बाद एक दिन भी विपक्ष के नहीं बैठे और फिर सत्ता के लोभ लालच में चलते पंजाब भाग गए। आपने 10 साल में ऐसा क्या किया? 10 साल निरंतर पोल्यूशन बढ़ता रहा। आज जब हम 9 महीनों की बात कर रहे हैं, 10 महीनों में हमने लगातार, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल की तुलना में हमारा इस साल के 8 महीने 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे पिछले साल के मुकाबले। जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है। दिल्ली सचिवालय के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला। पार्टी ने केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों की भूमिका पर सवाल उठाए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने थाली और चम्मच बजाकर सोई हुई व्यवस्था को जगाने का प्रयास किया। ये हम इसलिए लाए हैं क्योंकि रेखा गुप्ता जी जो है सो रही है, भारी नींद में सो रही है। उनको जगाने के लिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया था, हमने वही जो है इस्तेमाल किया। जाना होगा। इस सियासी जंग में कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि आप और बीजेपी की नूरा कुश्ती ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि शीला दीक्षित के समय दिल्ली ग्रीन थी, सीएनजी बसें आई, लेकिन पिछले दशक में केवल खोखले वादे हुए। पर्यावरण विमलेंदु झा और डॉक्टर्स का मानना है कि ग्रेप के चरणों को लागू करने में देरी और धूल नियंत्रण में विफलता इस संकट की मुख्य वजह है। विशेषज्ञों के अनुसार पराली के अलावा स्थानीय प्रदूषण, वाहनों और निर्माण कार्य पर लगाम लगाने में सरकारें विफल रही है। दिल्ली की जनता अब इस राजनीति से ऊब चुकी है। लोगों का कहना है नेताओं के पास एक प्यूरिफायर है, हमारे पास केवल मास्क और बीमारियां। हर साल नवंबर में यही ड्रामा होता है, दिसंबर जाते ही सब भूल जाते हैं। हमें ये नहीं जानना कि गलती किसकी है, हमें बस साफ हवा चाहिए। दिल्ली में आपको बताया ट्रैफिक कितना है, वो एसी चला तो उनका पोल्यूशन हो रहा है। हाँ जी, जैसे यहाँ पे पानी छिड़काव भी होता है, उससे कुछ आराम मिलता है या नहीं? कुछ आराम नहीं है। हमारे लिए तो केजरीवाल सबसे बढ़िया थे। केजरीवाल थे तो इतना प्रदूषण की दिक्कत नहीं आती थी। जैसे कि अभी जो यहाँ की मौजूदा सरकार है, सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए उन्होंने जो भट्ठे होते हैं, रोटी बनाने वाले भट्टियां होती है, उनको बंद कर दिया। उससे कितना आराम मिलेगा? उससे क्या आराम मिलेगा? उससे गरीब आदमी परेशान होगा। अगर गरीब आदमी के पास खाने के पैसे नहीं है तो होटल पे जाके खा तो लेगा। अब होटल ही बंद कर दोगे, भट्टे बंद कर दोगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सियासी दल एक दूसरे पर थाली बजाकर तंज तो कस रहे हैं, लेकिन दिल्ली के फेफड़ों में जो जहर भरा है उसका इलाज किसी के पास नजर नहीं आता। सवाल वही है, क्या अगले साल भी हम इसी धुंध में खड़े होकर एक दूसरे को दोष देंगे या वाकई कोई ठोस नीति जमीन पर उतरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।